नमस्ते, आप सभी का इस पिक अ कार्ड रीडिंग में स्वागत है। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था अपनी एक वीडियो में कि मैं अब से हिंदी में रीडिंग्स भी लेके आऊँगी। तो ये रीडिंग हिंदी में होने वाली है और आगे भी फ्यूचर में मैं हिंदी में काफ़ी सारी रीडिंग्स लेके आपके लिए आऊँगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहो और मेरी रीडिंग्स देखते रहो, अच्छा लगे तो कमेंट करो। अ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी ये जो रीडिंग है जैसा कि टाइटल आपको समझ में आ रहा है कि ये रिलेटेड है स्प्रिंग सीज़न से। स्प्रिंग सीज़न में कौन-सी एनर्जी आपकी लाइफ़ में एंटर कर रही है, उससे क्या चेंजेज़ आएँगे, क्या होगा, कैसा रहेगा? ये मार्च और अप्रैल दोनों महीनों की रीडिंग है, ये दोनों स्प्रिंग सीज़न के 2 मंथ्स हैं, 2 महीने हैं। और स्प्रिंग की जो एनर्जी है, वो है न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी। तो कोई भी नया काम शुरू करना या नई एनर्जी आपके अंदर आना, ये एक बहुत ही लाज़मी-सी बात है। आप अगर नेचर को देखें, तो नेचर बिल्कुल सीज़न के साथ चलता है। तो नेचर को आप देखिए पतझड़ हो रहा है और पतझड़ के साथ-साथ नए पत्ते आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं। आप देखो चारों तरफ आप अगर गौर करें तो अब धीरे-धीरे दिन बड़ा हो गया है और आस-पास आपको बहुत ज़्यादा मतलब चिड़ियों की चहचहाहट आपको काफ़ी सुनने को मिलेगी। बड़ा अच्छा लगता है स्प्रिंग सीज़न इसी वजह से। ऐसा लगता है जैसे पूरा जो नेचर है वो खिल उठा है। तो वो हमारे अंदर भी एक नई एनर्जी लेके आता है। और अगर आप इस दौरान, इस वक़्त आप नेचर वॉक लो, यानी कि आपके अगर घर के पास गार्डन है या खुद के घर में गार्डन है, पार्क है, जो भी है, आप कोशिश करें सुबह नहीं तो शाम, सुबह अगर थोड़ी देर हो सके तो बहुत अच्छा है, 10 मिनट भी बहुत अच्छा है। आप अपने घर के पास वाले पार्क में थोड़ा-सा वॉक कर लें। लंबी-लंबी डीप ब्रीथिंग करें, लंबी साँसें लें। योगा मेडिटेशन अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो उनके साथ मिलके आप भी करें, आप अकेले करना चाहते हो तो अपना योगा मैट ले जाके करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि नेचर में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करो, ये स्प्रिंग सीज़न बेस्ट है। इसके बाद जब गर्मियाँ बढ़ जाएँगी, तो आप धूप जल्दी आएगी, आप उतना नहीं कर पाओगे, गर्मी लगेगी आपको। ये बेस्ट टाइम है। अभी भी मौसम ठंडा है, अच्छा है, बहुत प्लेज़ेंट है, बहुत खुशनुमा है। तो आइए देखते हैं इस रीडिंग के ज़रिए कि ये स्प्रिंग सीज़न जो है ये जो मंथ्स हैं मार्च और अप्रैल की, ये स्प्रिंग सीज़न आपके जीवन में क्या एनर्जीज़ लेके आ रहा है, क्या चेंजेज़ लेके आ रहा है, क्या हैपनिंग्स लेके आ रहा है। तो आज हमारे पास 4 पाइल्स हैं आपके सामने। पाइल नंबर 1 जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है जॉय, ये एक हैंड पेंटेड स्टोन है जो मैंने पेंट किया है। पाइल नंबर 2 है ये रोज़ फ्लावर व्हाइट कलर का। पाइल नंबर 3 है ये बेबी बुद्धा, गोल्डन बेबी बुद्धा। और पाइल नंबर 4 है ये बुद्धिस्ट लामा, आई एम सॉरी, बुद्धिस्ट लामा। 1, 2, 3, 4। सो हमारे पास 4 पाइल्स हैं। मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज़ करके आराम से अपना टाइम लीजिए और जिस पायल की ओर आपका ध्यान जा रहा है स्ट्रांगली, उसी को सिलेक्ट कीजिए। ऑलराइट। पायल नंबर 1 आपका स्वागत है, वेलकम। देखते हैं कि ये स्प्रिंग सीज़न जो है ये आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले ये वाला कार्ड देखेंगे, 3 ऑफ कप्स। ध्यान से देखिए, 3 ऑफ कप्स, ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग तो है इसमें जो नज़र आ रहा है मुझे। तभी 3 ऑफ कप्स आया है आपके पास, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, बर्थडे। ओके, तो या तो मार्च अप्रैल में किसी का बर्थडे आता है, या आपके घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों का बर्थडे है, या फिर किसी बच्चे का बर्थ होने वाला है मार्च अप्रैल में।
मार्च अप्रैल से लेके मुझे मई फर्स्ट वीक तक का नज़र आ रहा है। दिस इज़ फॉर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। रिलीज टू ममा अर्थ, डेफिनेटली आई सेंस बहुत लोगों के लिए जिन्होंने ये पायल सेलेक्ट किया है, बहुत से लोगों के लिए घर में कोई गुड न्यूज़ है, कोई प्रेगनेंसी का न्यूज़ है, या तो प्रेगनेंसी का न्यूज़ है या बर्थ ऑफ अ चाइल्ड है, या वो हो चुका है या होने वाला है। आपके बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, डेफिनेटली दे आर वेरी रिलेटेड टू स्प्रिंग। अगर ये प्रेगनेंसी नहीं है, बर्थ नहीं है, तो देयर इज़ डेफिनेटली बर्थ ऑफ समथिंग न्यू इन योर लाइफ। नेसेसरी नहीं है, प्रेगनेंसी डजंट मीन या बर्थडे डजंट मीन बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो दिस इज़ डेफिनेटली अ मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स और मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ कि कुछ नया तो होने वाला है, कुछ नया हो रहा है। बिकॉज आप यहाँ पे भी देखिए फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, देयर इज़ अ गिफ्ट। Some of you are going to receive gifts or money or something like that. कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है, आई एम सेंसिंग इट, या कुछ ऐसा रीज़न हो सकता है सेलिब्रेट करने का। आई एम ऑल्सो हियरिंग एनिवर्सरी, आप में से कुछ लोगों की एनिवर्सरी है और वो बहुत स्पेशल है इस बार फॉर सम रीज़न। कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो देयर इज़ एन इनर जॉय। कुछ चेंजेस आपके अंदर आए हैं, इनर चेंजेस आए हैं या आपकी लाइफ में आए हैं, जो कि माहौल बहुत खुशनुमा बना रहे हैं। आई एम ऑल्सो सेंसिंग अ कपल, एक कपल के लिए बहुत खुशखबरी है। इसको जी भर के ये जो टाइम है इसको आप जी भर के जीना, इसको एस्केप नहीं करना, क्योंकि आप में से बहुत से लोग नर्वस हो जाते हैं, शाय हैं। ओके, ऑलराइट। आपको ये भी सजेशन दिया जाता है कि आप ओवरडू मत करना किसी चीज़ में, यानी कि मान लीजिए कोई, या तो घर में ये भी हो सकता है कोई घर में शादी है, इफ़ इट्स नॉट बर्थ ऑफ अ चाइल्ड देन इट्स मे बी मैरिज इज़ कमिंग, या मैरिज अभी अभी हुआ है रिसेंटली, या मैरिज होने वाला है, या मंगनी तय हुई है, या एंगेजमेंट, समथिंग ऑफ दैट काइंड। अगर ऐसा कोई सेलिब्रेटरी माहौल है, जॉब रिलेटेड है, ये भी हो सकता है आप रिटायर करने वाले हैं, आपने डिसीजन लिया रिटायर करने का, जो कुछ भी है, कोई कोई ना कोई बड़ा सेलिब्रेशन लाइफ में, कुछ ना कुछ माइलस्टोन टाइप आ रहा है। तो जो कुछ भी आप ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये इसमें कहा जा रहा है कि आप ओवर ना करें, हो सकता है ओवर करने से आपकी हेल्थ बिगड़ जाए, मतलब ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर मैरी मेकिंग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और इस दौरान ये भी हो सकता है कि कोई ऑल्टरकेशन किसी के साथ हो, छोटा-मोटा मतभेद हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो किसी फैमिली मेंबर के साथ या किसी नोन पर्सन के साथ। तो आप अपना स्टैंड योर ग्राउंड, अपनी बात रखिएगा, लेकिन बहुत ही पीसफुली रखिएगा। झगड़े में वो चीज़ नहीं जानी चाहिए, झगड़े तक। सामने वाला कुछ भी करे लेकिन आप अपना कूल रखिएगा। अगर ऐसे कोई सिचुएशन टेंशन भरा कुछ भी आता है तो, अगर ऐसा नहीं है तो इट्स ओके। इस कार्ड का एक मीनिंग ये भी है कि इस दौरान ये जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये जो एनर्जी खुशी की आ रही है, इट्स लाइक अ वेव ऑफ हैप्पी एनर्जी कमिंग इनटू योर लाइफ। बहुत अजीब बात ये है कि मैंने इसके लिए जॉय चूज़ किया है ये, एंड दिस इज़ ऑल अनइंटेंशनल। व्हेन आई पिक कार्ड्स, जब मैं कार्ड्स पिक करती हूँ अलग अलग डेक्स से, तो मैं उनको देखती नहीं हूँ, मैं बस ये कहती हूँ कि पायल नंबर 1 के लिए जो भी जानना ज़रूरी है वो आ जाए। यूनिवर्स से, आपके स्पिरिट गाइड से, आपके एंजल से यही रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि जो भी उनको जानना ज़रूरी है वो आ जाए। तो कितना रिलेटेड है सब कुछ जॉय से। ये कार्ड अगर आप देखें, अगर आप ये कार्ड देखें, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस पाइल में जो खुश होना चाहते हैं। इट्स लाइक आप खुशी के एक मतलब स्टेप पे खड़े, मतलब आप एक स्टेप पीछे हो। आप अगर नेक्स्ट स्टेप लोगे तो सीढ़ी पे खड़े हो। आप अगर इमेजिन करो खुद को आप सीढ़ियों पे खड़े हो, तो आप एक स्टेप पे खड़े हो, उसका नेक्स्ट स्टेप है खुशी, जो आपको खुशी देगा।
लेकिन आप वो स्टेप ले नहीं पा रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा भी कुछ सेंस कर रही हूँ मैं। तो इस कार्ड में ये मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मतलब अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अंदर आप जो भी फ़ील करते हैं, अगर किसी को कुछ बताना है, किसी से कोई बात करनी है या कोई फीलिंग है जो आपको अंदर ही अंदर इतने दिनों से आपके अंदर थी, उसको रिलीज़ कर दो, लेट इट गो। रिलीज़ टू ममा अर्थ। इसलिए मैंने नेचर वाली बात भी पहले बोली थी, मुझे ऐसा लगा था कि ये टाइम है कि आप पाइल नंबर 1 के लिए कि आप नेचर से खूब कनेक्ट करो, अपने आप को ग्राउंड करो। क्योंकि आपकी एनर्जी ग्राउंडेड नहीं है। लेकिन जो एनर्जी आ रही है आपके पास वो ये है कि आप अर्थ से जुड़ो, नेचर से जुड़ो। ये किसी भी तरह से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको डाइटरी चेंज करना पड़े या आपको अगर आप एक्सरसाइज़ किसी भी तरह से नहीं करते हो, डेली एक्सरसाइज़, तो आप एक्सरसाइज़ को इंक्लूड करो। अगर आपके पास डॉग है, टेक योर डॉग फॉर अ वॉक। अपने डॉग को लेके वॉक पे जाइए। नहीं है तो खुद वॉक पे जाइए। वॉक कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अ, ठीक है, वो नहीं होता आप ट्रेडमिल पे कीजिए, जिम है आजकल सब जगह पे, आप अपने लोकेलिटी में देखिए कहाँ है, आप जिम में जाइए। अगर आपको लगता है साथ में आपको कोई पार्टनर चाहिए, आप या तो अपने पार्टनर को लेके जाइए इफ इट्स पॉसिबल। इफ़ नॉट, देन आप अपने किसी वहीं लोकेलिटी में किसी को जानते हैं, जान-पहचान है, 1-2 लोगों के साथ आप वॉक पे निकल जाइए, वो भी अच्छा रहता है। बात करते-करते, हँसते-हँसते वॉक भी हो जाती है और मूड भी फ्रेश हो जाता है। लेकिन इसको अपना एक रूटीन बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हफ़्ते में 5 बार भी ये कर सकते हैं तो भी बहुत है, 4-5 बार भी बहुत है। अ, इसमें एक मैसेज आ रहा है इंग्लिश में जो मैं पढ़ रही हूँ, फिर मैं उसको आपको समझाऊँगी। I have the courage and freedom to choose how I feel. I choose to be on this earth and to be love personified. I integrate my inner and outer worlds. I practice my free will. My body expresses a joy for life. हाँ, आपको बेसिकली अर्थ एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। द अर्थ एंड नेचर हरसेल्फ इज़ कॉलिंग यू, मदर अर्थ इज़ हरसेल्फ कॉलिंग यू। ये आपकी ग्राउंडिंग का वक़्त है। आपका जो रूट चक्र है ना, रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, ये 2 चक्रास हैं, इन पे आपको काम करना है। आप इन चक्रास के बारे में यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रूट चक्र हमको हमारी इस भौतिक जगत से जुड़ा हुआ रखता है। अब आप ये सोचोगे कि भौतिक भौतिक जगत से तो हम जुड़े हुए हैं, हम रोज़ काम पे जा रहे हैं, रोज़ खाना खा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम भौतिक ही हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपका जो अर्थ से जुड़ाव है, वो इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है। तो एनर्जी यही आ रही है स्प्रिंग की आपके पास कि आप अर्थ से जुड़ो। ऑर्गेनिक, इसका ये भी अर्थ हो सकता है अपने डाइटरी चेंजेस करो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा डालो अपने खाने में। सैलड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, सूप्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। जो फ्रेश वेजिटेबल्स सीज़नल आ रहे हैं आजकल, वो आप लेके लेके आइए, ठीक है? अगर आप फ़िज़ी ड्रिंक्स पीते हैं, उसकी जगह आप नारियल पानी, नींबू पानी पीजिए। आप समझ रहे हैं? आप चाय ज़्यादा पी रहे हैं, आप ग्रीन टी पीजिए या और भी टाइप के फ्लेवर्ड टी हैं, वो आप पीजिए विदाउट मिल्क एंड विदाउट शुगर। शुगर डाल के भी थोड़ा बहुत पी सकते हैं। जो भी आपको डाइटरी चेंजेस, मैं ये भी सेंस कर रही हूँ आप में से कुछ लोगों को एक्चुअली वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है, नथिंग टू माइंड, इसमें माइंड करने की कोई बात नहीं है। ये बात आपके हेल्थ से जुड़ी है, ठीक है? आपकी जो वाइटल लाइफ एनर्जी है ना, जो कि हमारे सोलर प्लेक्सस एरिया में होती है, ठीक है? उसको आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो फूड आप खाओगे, जो आप लाइफ़स्टाइल चेंजेस करोगे, वो बहुत ज़रूरी है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। अब जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं अपनी लाइफ़ में या रूटीन फ़ॉलो करते हैं, वो कहेंगे, "अरे! हम तो करते हैं, हमें क्यों बोला जा रहा है?" आपके लिए नहीं है, आपके लिए दूसरे मैसेजेस हैं। तो ये एक मैसेज है। एक मैसेज और भी है कि अभी आपके लिए ग्रोथ की बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, ग्रोथ इन एवरी सेंस। अब आप ये देख लीजिए, जब कोई मैसेज दिया जाता है आपको किसी टैरो रीडिंग में, तो उसका ये अर्थ नहीं होता कि लिटरल उसको आप लीजिए। अब ग्रोथ का अर्थ है आपकी लाइफ में ग्रोथ कहाँ पे ज़रूरी है आपको? क्या आपको अपनी मनी ग्रो करने की ज़रूरत है, वेल्थ ग्रो करने की ज़रूरत है? या आपको अच्छे हैबिट्स को ग्रो करने की ज़रूरत है? या आपको काम में, अपने करियर में कहीं ग्रोथ की ज़रूरत है, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे कि ग्रोथ हो? या रिलेशनशिप्स में या अपने साथ जो जुड़ी बातें हैं उनमें कोई ग्रोथ की ज़रूरत है या आपको पर्सनल ग्रोथ की ज़रूरत है? जो भी है वो आप देखिए, लेकिन ग्रोथ की ज़रूरत है। और इस दौरान एक और चेंज आप में आएगा कि आप खुश रहना सीखेंगे, वो आपका एक लेसन होगा कि जो भी
लाइफ में मुझे मिला है, उससे खुश रहना, एक सैटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट, वो भी आप सीखेंगे। और एक टेंडेंसी मुझे नज़र आ रहा है इसमें मतलब एस्केप करने का। अ, जैसे कोई अगर परेशानी भरी बात आती है या कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक आता है, आप जनरली उसको ब्रश असाइड कर देते हो, यानी कि ठीक है, बाद में, आई डील विद इट बाद में। कोई फीलिंग ऐसी आती है आपके दिमाग में, आपके इमोशंस आते हैं ऐसे, कोई आपके अंदर कुछ ऐसी बात सोचते हो आप, तो आप सोचो बाद में देख लेंगे। तो आपका उस वजह से क्या हुआ है ना कि अंदर काफ़ी फीलिंग्स और इमोशंस सप्रेस्ड हैं, उनको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है अभी। तो क्योंकि जब हम ऐसे अंदर अंदर चीज़ों को रखते हैं, उससे क्या होता है, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, हमें पता नहीं चलता। और एनर्जेटिकली ये चीज़ कहीं ना कहीं से तो बाहर आती है, क्योंकि अंदर बहुत कुछ दबा हुआ होता है। तो वो चीज़, ये हैबिट आपको छोड़ना है अब। जो आ रहा है वो बोलिए, एक्सप्रेस कीजिए, किसी न किसी तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। सो ये एनर्जी आपके पास आ रही है अभी स्प्रिंग में, सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छा है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, होपफुल रहिए, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करते रहिए। और ये बात याद रखिए कि ये न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है, तो कुछ भी नया शुरू करना है तो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की ओर। वेलकम पायल नंबर 2, आपका स्वागत है इस रीडिंग में। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, स्प्रिंग कौन सी एनर्जी आपको आपके पास लेके आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, रिलेटेड टू इट, न्यू करियर, ओके, ऑल राइट। आई एम द लाइट ऑफ माई सोल, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। पहली चीज़ तो मैं ये देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग बहुत मेहनती हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा, बहुत बार आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर लेते हो, आप बहुत डिटर्मिन्ड हो, और आप जो ठान लेते हो वो करके रहते हो। आप में से बहुत से लोग फायर या वाटर साइंस हैं। आप में फायर और वाटर दोनों हैं, बट हाँ, मैं फायर और वाटर साइंस दोनों। आप इमोशनल भी बहुत हो, और आपको लोग इस नज़र से देखते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, या तो आपकी पर्सनैलिटी, लुक्स, दोनों चीज़ें। तो उस मामले में आप काफ़ी अटेंशन ड्रॉ करते हो। अ, या तो ऐसा है, या तो ऐसा आप सोचते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और बहुत आप गुड लुकिंग हो या आप स्मार्ट हो। पॉजिटिव सोचना अपने बारे में अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो पहली एनर्जी जो आ रही है वो ये है कि आपके पास जो न्यू एनर्जी आ रही है ना स्प्रिंग में, वो है एक नए करियर की। ये अभी एनर्जी आई है, हो सकता है अपॉर्चुनिटी भी आई हो या आ रही है, या उसके आसार बन रहे हैं, आपको इधर-उधर से खबर मिल रही है, या आपको ऐसा कुछ पता चला है जहाँ आपको लगा है कि हाँ, यहाँ मेरा करियर बन सकता है। आप चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, कुछ भी एज हो आपका, लेकिन न्यू करियर की एनर्जी आपके पास आ रही है, या फिर आपका काम करने का जो तरीका है, अप्रोच है, उसमें कुछ बदलाव लाने की या तो ज़रूरत है, या आप सोच रहे हो बदलाव लाने की, ठीक है? अगर ऐसा है तो आपने जो अब तक जो आपकी सोच थी, उसको छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि चेंज तभी हो सकता है, और ये पॉजिटिव चेंज की बात हो रही है, ये आपके लिए पॉजिटिव है। चेंज तभी हो सकता है जब आप जो पुरानी बातें हैं उनको जकड़ के पकड़ के ना रखो। इसमें ये जो कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, इट्स नॉर्मली लाइक आपने जो चीज़ें हैं ना, जो जिसके प्रति आपकी बहुत आसक्ति है, जिसके प्रति आप मतलब बहुत स्ट्रांगली फ़ील करते हो, चाहे वो आइडियाज़ हों, चाहे वो हैबिट्स हों, चाहे वो एक्चुअल चीज़ें हों, उनको आपने पकड़ के रखा हुआ है। आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, आपको लग रहा है नहीं, ये सेफ़ नहीं है छोड़ना। ये भी हो सकता है कि आप अपना पुराना जॉब छोड़ के नए जॉब में स्विच करने में हिचकिचा रहे हो। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो न्यू अपॉर्च्युनिटी आ रही है, जो न्यू करियर का की एनर्जी आ रही है, ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव रहेगा। हो सकता है इनिशियली टाइम लग सकता है थोड़ा-सा, लेकिन इसमें आपको बहुत, आपके लिए बाद में जाके बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको एन्जॉय करोगे, और आपके पास, आप सेटल्ड भी रहोगे, सिक्योर भी रहोगे, मनी भी रहेगा। ये जॉब आपको
समहाउ दिस, मतलब ये अंदर से आपको खुशी देगा, ये मैं फ़ील कर रही हूँ। आप इमोशनली सैटिस्फाइड रहोगे इस जॉब में। आप में से कुछ लोग, आई एम फीलिंग, आपको कभी मॉडलिंग का इंटरेस्ट था या अंदर ही अंदर अभी भी मॉडलिंग का इंटरेस्ट है, तो आप उसको एज़ अ मॉडलिंग या फ़ोटोग्राफ़ी समथिंग रिलेटेड, या मीडिया में होना, किसी भी फ़ॉर्म में मीडिया में होना आपको पसंद है। तो अंदर ही अंदर पसंद करते हो, इन मेनी केसेस मैं ये देख रही हूँ। या आप शायद ऑनलाइन भी आना चाहते हो, अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको एज़ अ साइड करियर सोच सकते हो, उसमें कुछ बुराई नहीं है। अभी आपकी लाइफ में मिरेकल्स, मतलब काफ़ी आशीर्वाद, काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं। आपके एंसेस्टर्स का, आपके पास्ड ओवर लव्ड वन्स का, ठीक है? जो बड़े बूढ़े गुज़र गए हैं। फिर जिस भी किसी फ़ॉर्म में आप भगवान पे विश्वास करते हो, जिस भी किसी कल्चर या रिलिजन को आप बिलॉन्ग करते हो, जिस भी किसी गॉड गॉडेस को आप मानते हो, एंजल को आप मानते हो, जो भी, उनकी भी शुभ दृष्टि आपके ऊपर है, ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर राइट नाउ। तो मिरेकल्स होने की एनर्जी अभी प्रेज़ेंट है, इस स्प्रिंग सीज़न में, मार्च एंड अप्रैल, और ये मई तक स्ट्रेच करेगी। मई, इनफैक्ट जून तक स्ट्रेच करेगी थोड़ा-सा। तो ये बहुत अच्छा वक़्त होने वाला है आपके लिए, अगर आप पुरानी जो चीज़ें हैं ना, उनको थोड़ा-सा धीरे-धीरे छोड़ो। चाहे वो पुरानी आदतें हों, पुरानी सोच हो, पुरानी फीलिंग्स हो, पुरानी चीज़ें हों लिटरली, उनको कुछ नया रिप्लेस करने वाला है। कुछ लोगों के लिए, बहुत फ़्यू लोगों के लिए, मुझे रिलेशनशिप के केस में भी लग रहा है कि ये बहुत ही कम लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है ये, कि आप रिलेशनशिप चेंजेस भी आएँगे, मिराक्युलसली जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थी आपकी, वो सॉल्व हो जाएँगी। चाहे वो आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ हो, कि दूसरे लोग शायद आपको समझ नहीं पाते, या आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, या फिर झगड़े हो रहे थे, या फिर कुछ ऐसा हो रहा था कि आपकी बन नहीं पा रही थी समथिंग, तो वो सब सॉल्व हो जाएगा, या आपके पर्सनल निजी रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स थे, वो भी सब सॉल्व हो जाएगा। मैं बता रही हूँ ना, ये एनर्जी जो लेके आ रहा है अभी स्प्रिंग, वो है मिरेकल्स की एनर्जी। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होने का आसार है कि आप खुद ही, मतलब ब्लेस्ड फ़ील करोगे, दंग रह जाओगे कैसे-कैसे हो रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को, खुद को एक पॉज़िटिव तरह से देखो, ठीक है? कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। चाहे आप नारी हो या पुरुष हो, लेडी हो या जेंटलमैन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी खूबसूरती का मतलब है खुद पे बिलीव करना, खुद पे कॉन्फिडेंट रहना, और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना, और आप सच में हो, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि जिन्होंने पायल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आप सच में खूबसूरत इंसान भी हो। आपकी सोच भी बहुत खूबसूरत है, आप अंदर से भी खूबसूरत हो और लुक वाइज़ भी हो। तो इस पे बस बिलीव करना है आपको। तो दैट्स इट, पायल नंबर 2, आपका आगे का वक़्त बहुत ही अच्छा रहे। आशा करती हूँ यही, और देखते रहिएगा मेरा चैनल, मेरे वीडियोज़। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं पायल नंबर 3 की ओर। तो पायल नंबर 3, आपका स्वागत है, वेलकम, द गोल्डन बुद्धा। अब हम देखते हैं कि स्प्रिंग सीज़न आपके लिए कौन-सी एनर्जी लेके आ रहा है। ओह माय गॉड! ऑलराइट, लवर्स, ओके, ऑलराइट। लवर्स के जस्ट बाद वॉक अवे, हीलिंग कनेक्शन, ऑलराइट, फॉर्च्यून, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, ओके। इसमें 2-3 तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को तो लिटरली यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप। लिटरली यू नीड टू वॉक अवे, या फिर आपको इस इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ना है, इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये एनर्जी आ रही है, या फिर आपने खुद ने ही डिसाइड किया है, क्योंकि इस रिलेशनशिप से बाहर जाने के बाद ही आपकी लाइफ में गुड लक आएगा, हर तरह से गुड लक आएगा, ठीक है? ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, ठीक है? अ, हाँ, कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रांगली फ़ील कर रही हूँ मैं कि ये रिलेशनशिप जिसमें आप अभी हो, ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जब आप इससे बाहर निकलोगे ना, तब आपको
गुड लक मिलेगा, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा अपने आप। और इस दौरान आपको अपने मन को बहुत सँभाल के रखना है, आपको हीलिंग मेडिटेशंस करने हैं, आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है, इसमें हार्ट चक्रा का कार्ड आया है। बिकॉज़ जितने भी इमोशंस, फीलिंग्स रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लव रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सब हार्ट चक्रा से जुड़ी होती हैं। तो जब हमें दुःख मिलता है, हम हर्ट होते हैं, तो हमारा हार्ट चक्र अफ़ेक्ट होता है। तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा सॉरी ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। स्प्रिंग सीज़न में नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे आपको उस वक़्त ये अच्छा लगे या ना लगे। और ये बात जानिएगा कि लाइफ़ एक मिस्ट्री है, इसको सुलझाने की हमेशा कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? आगे क्या होगा? कभी-कभार मिस्ट्री रहने देना ही ठीक है। आपका काम है कि आप अपना जो नौका है, उसको आप चलाते रहो, ठीक है? जो मतलब स्टेडिली इसको चलाते रहो नौके को अपने, ठीक है? और आगे बढ़ते रहो। कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ, आपको जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं होंगी ऑफ़ कोर्स। और मुझे बहुत केसेस में ये भी लग रहा है कि एक कहीं न कहीं रिलेशनशिप में सेपरेशन तो है, या फिर किसी एक सिचुएशन से आपको बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी अ पार्टनरशिप आल्सो, नॉट नेसेसरीली लवर, या जिनके साथ आपका रिश्ता है वो नहीं भी हो सकता। ये भी हो सकता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिस जिसको अब आपको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, उसमें आपको अपनी एनर्जी स्पेंड नहीं करनी है, टाइम और एनर्जी। वो चाहे कुछ भी हो, वो आपको पता है ऑलरेडी क्या है, जो आपको दुःख दे रहा है, जो आपको जिसने आपको परेशानियों में जकड़ रखा है, ऐसा कोई सिचुएशन, आपको अब उसको छोड़ देना है, ठीक है? और बस अपनी तरह से रहना है, अपनी तरह से आगे बढ़ना है, मतलब मेंटली जस्ट शट डाउन हो जाइए आप। उस सिचुएशन की तरफ, उस प्रॉब्लम की तरफ आप मत देखिए। अभी ये वक़्त उसको सुलझाने का नहीं है। और आपका जो सोल है ना, वो आपका सोल बहुत ही मतलब डिवाइन सोल है, और बहुत ब्राइट सोल है, बहुत अच्छा सोल है आपका। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके सोल के ग्रोथ के लिए आपको ये चाहिए कि कम चीज़ों से संतुष्ट मत होइए। आस्क फॉर द बेस्ट। हक से यूनिवर्स से माँगिए कि ये मेरा अधिकार है कि मुझे सिर्फ़ बेस्ट मिले। जब आप ऐसे हक से माँगेंगे तो यूनिवर्स भी आपको देने में मजबूर हो जाएगा। वो देना ही पड़ेगा। और नेगेटिव मत सोचिए, अभी आपका टाइम हीलिंग का है। जितना हो सकता है हील कीजिए, जितना हो सकता है। कुछ तो ऐसा है जिससे आप बाहर निकल रहे हैं अभी। कोई ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कुछ ऐसी मुश्किलें हैं, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। रिलेशनशिप रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है मुझे, और ये किसी भी पार्टनरशिप में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब रिलेटेड टू अ पर्सन है ऑफ अपोजिट जेंडर, या कोई लव इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं है, किसी भी तरह की पार्टनरशिप में, फैमिली में, फैमिली के बाहर, किसी भी इंसान के साथ आप काफ़ी टाइम से एक ऐसे सिचुएशन में हो जो कि आपको परेशानियाँ दे रहा है, प्रॉब्लम्स हर्ट दे रहा है। अब वक़्त है उससे बाहर निकलने की। इतना ही आ रहा है, पॉज़िटिव रहिएगा, और हीलिंग सेशंस ज़रूर कीजिएगा, कैसे भी करना आप पसंद करें, वो आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख़्याल रखिए। अब हम लास्ट पायल को देखते हैं, पायल नंबर 4। आपका स्वागत है पायल नंबर 4, लामा। और देखते हैं कि ये स्प्रिंग सीज़न कौन-सी एनर्जी आपके लिए लेके आया है। टेम्परेंस, ओके। Holiday. Breathe in prana. Oh wow, this is such a beautiful card. Um, okay, wonderful. आप किसी देवत्व स्थान में शायद जाने वाले हैं हॉलिडे करने, या किसी ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पानी है, लेक, रिवर, ओशन, बीच, समथिंग ऑफ दैट काइंड।
बड़े ही नेचर के बीच आप जाने वाले हो किसी रिज़ॉर्ट में, किसी ऐसी जगह में वेकेशन के लिए। ये अपॉर्च्युनिटी बन रही है आपकी। अ, या ऐसा आप सोच रहे हो। अ, ये टाइम है आपका अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने का, अपनी इनर डिविनिटी से कनेक्ट करने का। और आपके पास एक बहुत ही अच्छा एक और भी चीज़ आ रही है कि ये या तो ये हॉलिडे है या ब्रेक है, जो भी है, या एक शॉर्ट ट्रिप है, ये आपके किसी लव्ड वन के साथ है। या तो आपके लव इंटरेस्ट हैं या आपके स्पाउस हैं। और आप दोनों का मतलब आपसी तालमेल बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत है। अ, दिस पर्सन, अगर आप इनके बारे में सोच रहे हैं तो दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। और ये बहुत ही स्टेडी रिलेशनशिप है। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है इसमें। और या तो फिर एक और चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये है कि आपकी जो इनर डिविनिटी है, हम सबके अंदर एक मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होता है। अगर आपको पहले ये नहीं पता था तो मैं बता रही हूँ आपको ये बात। हम सबके अंदर एक इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जी होती है। हम कभी-कभार अपनी फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा जुड़े होते हैं और कभी मैस्कुलिन से। जब हम अपनी फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो हमारे अंदर आर्ट, म्यूज़िक, पोएट्री, लग्ज़री, फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ़, इन चीज़ों के बारे में, या घर गृहस्थी, या रिलेशनशिप्स, इमोशंस, आराम से काम करना, क्रिएटिव कुछ करना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। और जब हम मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं तो आप दुनिया में जाके अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। आप बाहर से बहुत कनेक्ट करते हैं, आप में बहुत एनर्जी होती है। आप में कुछ कर जाने की एक क्षमता होती है। एक डिटर्मिनेशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो सारी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं। चाहे आप पुरुष हैं या नारी हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर मेल, हर फीमेल के अंदर ये दोनों साइड्स होती हैं। तो इसका ये भी अर्थ निकल के आता है, ये भी मतलब निकल के आता है कि जो एनर्जी आपके पास अभी आ रही है ना, वो है इस इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन का एक बहुत सुंदर बैलेंस। शिव और शक्ति का एक बैलेंस जो कि आपके अंदर होगा अभी। तो वो जब होगा तो आपके अंदर एक अजीब-सी ऊर्जा, अजीब-सी एनर्जी, अजीब-सी खुशी आएगी। आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ोगे, बहुत सुंदर टाइम है ये आपके लिए। और आप में एक ठहराव आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी। और आप नेचुरली जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो उसकी ओर आप झुकोगे और ज़्यादा। मतलब अगर इतने दिनों से आप किसी चीज़ को करना चाहते थे, करते नहीं थे, अब आप करने लगोगे उस चीज़ को, अचीव करोगे। कुछ भी हो, वो छोटे से छोटी चीज़ या बड़े से बड़ी चीज़। अ, इस वक़्त आप अपने गोल्स पे फ़ोकस करो, चाहे गोल आपका कुछ भी हो। अगर आप करियर में नहीं हो, जॉब नहीं करते, कुछ और गोल है आपका लाइफ़ में, उस पे भी अगर आप अपना एम या एनर्जी लगाओगे ना अभी, तो वो आप सक्सेस ही पाओगे। तो अभी आपके पास सक्सेस की एनर्जी है, हॉलिडे की एनर्जी है, बहुत खुशी की एनर्जी है। और कुछ लोगों के केस में सोलमेट की एनर्जी भी है। आप अपने सोलमेट से मिलोगे, वो एनर्जी भी है। सबके लिए नहीं, जिसके लिए लागू होता है उसके लिए है। सो दिस वाज़ इट, दिस वाज़ योर रीडिंग। ये आपकी रीडिंग थी। और खुश रहिए, अपना ख़्याल रखिए और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। और थैंक यू सब्सक्राइबर्स जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। आप लोग जब भी सब्सक्रिप्शन बटन दबाते हो या लाइक करते हो या कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना आप नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हो और किस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हो। मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए।